अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी यूके में आएंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, जो अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं मई इनटेक के लिए या आगे फिर सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए यहाँ पे आने से पहले, जो इधर आके बहुत सी उनके काम आ सकती हैं स्किल, जो कि बहुत ज़रूरी स्किल्स हैं। अगर आप अपना एक रोड मैप बना के आएंगे कि ये चीज़ें आपने करके आनी है, अगर वो चीज़ें आप यहाँ पे करके आएंगे, तो जो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वहाँ पे आके हम अपनी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो हम खुद पे कर सकते हैं या फिर हमें दोबारा पाकिस्तान से मंगवानी पड़ेगी। तो वो आपकी जो चीज़ है वो आपकी दूर हो जाएगी इससे। तो सबसे पहली जो स्किल है वो है ड्राइविंग स्किल। तो ड्राइविंग जो है ना आपने लाज़मी सीख के आनी है यूके में आने से पहले। जो सबसे मेन चीज़ है, जो मेन काम है, वो ये है कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। फुल आपको ड्राइविंग में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग एक ऐसी स्किल है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो 60 टू 70% जो आपकी जॉब्स हैं ना, वो यूके में ड्राइविंग से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको ड्राइविंग आती है और आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जो आपके पास काम करने के मौके होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। आपको अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट के साथ डिलीवरी का काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी केयर होम की जॉब कर सकते हैं, या इवन कि अगर आप सिक्योरिटी का बैज बनवा लेंगे, तो जब आप सिक्योरिटी की शिफ्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे या कॉन्ट्रैक्टर के किसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएँगे, तो सबसे पहले जो आपसे पहली बात पूछेगा वो ये पूछेगा कि आपके पास गाड़ी है, आपको गाड़ी चलाना आती है? तो ड्राइविंग आपके लिए मस्ट है। और इसमें एक चीज़ लोग कन्फ्यूज़ करते हैं कि जब पाकिस्तान से या इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके पास अपने कंट्री का लाइसेंस होता है, पाकिस्तानी लाइसेंस होगा या इंडियन लाइसेंस होगा। वो इंग्लिश लाइसेंस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसके ऊपर जो भी आपके लाइसेंस के ऊपर जो आपका डाटा लिखा होता है वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो वो अगर लाइसेंस है आपके पास, तो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसी लाइसेंस पे भी यहाँ पे आके 12 महीने तक जो है गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। दूसरी एक और बात जो है, वो बहुत से लोग जो हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है। वो बार-बार पूछते हैं कि जब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो अपना प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई करते हैं, जिसको लर्नर लाइसेंस भी कहते हैं। तो वो अप्लाई करने के बाद भी आप 12 महीने तक उस लाइसेंस पे, अपने कंट्री के लाइसेंस पे आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। जिस डेट को आप यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करेंगे यूके का, उस डेट से लेके नेक्स्ट 12 मंथ्स तक आप लीगली तौर पे आप जो है ना वो गाड़ी अपनी ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी स्किल इसमें ये है कि आपको पाकिस्तान में अगर हैं आप या आप इंडिया में हैं और आप आ रहे हैं, तो आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल सीख के आनी है। अगर आप जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर आप अपना एक रोड मैप बना के आएँगे, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी जो है वो चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाएँगी, जो आप स्ट्रगल करेंगे वो बहुत कम हो जाएगी। अगर आप वहाँ से आने से पहले लैपटॉप या फ़ोन का रिपेयरिंग का काम सीख के आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम है यहाँ पे, उसकी बहुत ज़्यादा मार्केट है, यहाँ पे ईज़िली आपको जो है उसमें जॉब मिल जाती है। और यहाँ पे जो रिपेयरिंग का काम होता है वो इस तरह से नहीं होता जिस तरह से पाकिस्तान में या इंडिया में रिपेयरिंग की चीज़ें आप छोटी-छोटी चीज़ें रिपेयर करवाते हैं। यहाँ पे जो गोरे होते हैं या मोस्टली जो लोग होते हैं, वो यहाँ पे नाम रिपेयरिंग का यूज़ होता है, लेकिन रिप्लेसमेंट एक वर्ड होता है वो यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आप अपने लैपटॉप का आपको कोई मसला होगा, तो उसमें आप उसका मदरबोर्ड जो है वो रिप्लेस करवा लेंगे, या उसकी एलईडी रिप्लेस करवा लेंगे, या अपने आपके फ़ोन का कोई प्रॉब्लम है, तो रिपेयरिंग यहाँ पे बहुत कम होती है, बस आपको जो है ना वो चीज़ें रिप्लेस करनी होती हैं। अगर आपके पास ये स्किल है, आप ये चीज़ें थोड़ी जानते हैं कि लैपटॉप की आप किस तरह से चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा स्किल है। इसमें आपको ईज़िली और जल्दी जॉब मिल सकती है स्टार्ट में। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी हैं और साथ आप यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं, और आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, वो आपसे पूछेंगे अगर आपको रिपेयरिंग का काम आता है, तो आप ईज़िली जो है उसमें भी जॉब हासिल कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जो अगली स्किल है वो ये है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था, तो मेरा एक दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी था, तो उससे मैंने पूछा कि यार मुझे आने से पहले कोई स्किल, कोई इस तरह की चीज़, कौन-सी ऐसी चीज़ सीख के आऊँ जो कि मुझे यहाँ पे आगे आगे काम आ सकती है। तो उसने मुझे बताया था कि आप इस तरह से करो
कि आप जो है ना बार्बर का काम सीख के आओ, मतलब नाइयों वाला काम सीख के आओ। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा था कि यार ये क्या बात हुई, मैंने मास्टर्स डिग्री की हुई है, आगे मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और मैं नाइयों वाला काम जो है वो सीख के जाऊँ। तो उस चीज़ का जब हम यहाँ पे आ गए, हमने चीज़ें देखी, सारा कुछ हमें पता चला, तो भाई अगर किसी बंदे को शौक है या वैसे अगर आप बार्बर की स्किल सीख के आ जाते हैं, तो बार्बर की स्किल में ये है कि आप सही ठीक-ठाक अपने पैसे भी कमा सकते हैं और जो सबसे अच्छी बात है इसकी वो है कि आपको 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से सीन है कि आपको अगर बार्बर के पास भी जाना है, तो उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। 1 घंटे के अंदर 30, 35, 45 पाउंड समटाइम जो है वो लोग अर्न कर रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्किल है। बात वही है कि अगर आप अपना एक रोड मैप बना के आएँगे, अपना टारगेट सेट करके आएँगे कि मैंने ये चीज़ें करनी है, इतने-इतने टाइम के बाद करनी है। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो अगर आप सीख लेंगे तो यहाँ आने के बाद आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी और बहुत सी आपकी जो चीज़ें हैं वो बिफ़ोर टाइम जो है वो सॉल्व हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी फ़ीस जो है वो टाइम पे कर लेंगे, अपनी फ़ैमिली को पाकिस्तान में सपोर्ट कर सकते हैं। फिर कल को अगर आपके पास बार्बर की स्किल है, आप और काम सीख जाते हैं, तो उसी स्किल पे जो है आप अपनी शॉप बना लेंगे। फिर उससे आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं। आपको किसी के पास जॉब करने की ज़रूरत नहीं है या कहीं पे जाके आपको टायर 2 वर्क परमिट वीज़ा ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी स्किल है। इसके बारे में भी अगर आप लोग ये सीख के आएँ तो ये आपको विदिन 1 वीक जो है आपको यहाँ पे आने के बाद जो है जॉब मिल सकती है। अच्छा, उसके अलावा एक और स्किल है जो बहुत सी जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे अच्छी स्किल ये है कि जब फीमेल कैंडिडेट्स आ रही होती हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो जैसे कि आपको पता है लड़कियों को मेकअप वगैरह का वैसे भी शौक होता है। तो अगर आपको पार्लर का काम आता है, आपको कोई बेसिक पार्लर्स की पता है या फिर जो ये नेल्स वाली शॉप्स होती हैं, नेल्स का काम आता है, तो यूके के अंदर नेल्स वाला काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे प्रॉपर जो है वो शॉप्स बनी हुई हैं और वो इतनी बिज़ी शॉप्स होती हैं कि अगर आपको उसका कुछ बेसिक काम भी आता है, तो वही बात है कि आप जैसे यहाँ पे लैंड करेंगे, कुछ थोड़े ही दिनों में आप किसी भी पार्लर पे जाके या किसी भी शॉप पे जाके अपनी सीवी देंगे, उनको बताएँगे कि मुझे काम आता है या आप बताएँगी कि मुझे नेल्स का काम आता है, मुझे ये पार्लर का काम आता है, तो वो आपकी 1-2 दिन ट्रेनिंग करवाएँगी, आपको चेक करेंगी। अगर आपका काम उनको पसंद आ जाता है, तो वो आपको फ़ौरन जो है वो जॉब पे रख लेंगी और ये ऐसा काम है, ये पूरा साल यूके के अंदर इतना बिज़ी काम होता है कि इवन कि आपको ये जो नेल्स लगवाने के लिए एक नॉर्मल सी अगर आप शॉप पे जाएँ तो आपको 60-65 पाउंड्स पे करने पड़ते हैं और ये पूरा साल ही ऐसा काम है जो बहुत ज़्यादा जो है ना बिज़ी रहता है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रही हैं तो आप ये स्किल सीख के आएँ, क्योंकि ये अच्छी जॉब है उनके लिए। आप एक जो है अच्छे एनवायरनमेंट में होती हैं, आप सही तरह से वहाँ पे काम कर सकती हैं, अपनी फ़ीस भी आप निकाल सकती हैं, अपने एक्सपेंसेस भी जो हैं वो भी पूरे कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई उन चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, गाड़ी की या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ ये नेल्स की और पार्लर्स की जो शॉप्स हैं, ये यूके में हर जगह पे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप किसी भी शॉप पे जाके अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब ढूँढने का यही तरीका है कि आप डिफरेंट शॉप्स पे जाएँगे, वहाँ जाके अपनी सीवी खुद ड्रॉप करेंगे, उनको खुद आप बताएँगे कि मैं स्टूडेंट आया हूँ, मुझे जॉब चाहिए। वो आपको चेक करेंगे, अगर आपके पास स्किल है, आपको वाक़ई भी काम आता है, कोई भी स्किल आप लेके आ जाएँ, अगर आपको काम आता है, तो फ़ौरन से जो है ना वो आपको जॉब पे रख लेंगे। इसके अलावा एक और स्किल है कि अगर आपको टेक अवे का काम आता है, ये आपको बर्गर लगाने आते हैं, बनाने आते हैं या पिज़्ज़े का काम आता है आपको या फ्राइज़ का काम आता है या रेस्टोरेंट की आपको कुकिंग का शौक है, कुकिंग का काम आता है, तो उसमें भी आप जो है बहुत जल्दी से जॉब जो है ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स और टेक अवे का काम बहुत ज़्यादा है। जितना आप पाकिस्तान में बैठ के इमेजिन कर सकते हैं ना, उससे भी ज़्यादा बिज़ी काम होता है यहाँ पे। हाँ, इस काम में स्टार्ट में थोड़े से आपको धक्के खाने पड़ते हैं, मतलब आपको वेज उस तरह से नहीं मिलती, हो सकता है आपको 5 पाउंड मिलें, 6 पाउंड मिलें या 7 पाउंड घंटे के मिलें। लेकिन ये है कि विदिन पैसेज ऑफ टाइम जब आप थोड़ा सीख जाएँगे, इसमें एक्सपर्ट हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पिज़्ज़ा बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, पाकिस्तान में जो है वो थोड़ा-सा अलग होगा। तो जब अगर आप वो सीख जाएँगे तो इस फ़ील्ड में अगर आप आ जाएँगे और फिर आप इसमें बिल्कुल प्रोफ़ेशनल हो जाएँगे और इसी फ़ील्ड को आगे आप लेके जाएँगे अपनी लाइफ़ में,
तो इससे भी आपको जो स्पॉन्सरशिप वाली जॉब है वो भी मिल सकती है, और आपका जो यहाँ पे स्टूडेंट का पीरियड है उसमें उसके बाद जो आपको वीज़ा चाहिए होता है यहाँ पे स्टे करने के लिए, वो आप ईज़िली जो है स्पॉन्सर ढूँढ सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट्स या टेक अवे में। बहुत ज़्यादा जो है टेक अवे होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप ईज़िली जो है, अगर आपको काम आता है, अगर आपके पास स्किल है, आप एक्सपर्ट हैं उन चीज़ों में, तो आपको ईज़िली जो है वो स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो कि आप सीख के आ सकते हैं, जैसे बिल्डर का काम होता है, पेंट करने का काम होता है, घरों में ये जो कारपेट्स वगैरह होती हैं, कारपेट्स बिछाने का तरीका, उनको उसको साफ़ करने का तरीका, या ये जो चीज़ें होती हैं, अगर ये आप सीख के आ जाएँ या ये चीज़ें आपको आती हैं, तो ये भी आपके जो है यहाँ पे आके काम आ सकती हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान से जो भी स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ये बिल्डर का काम या ये काम वो नहीं सीख सकते, या उस तरह नहीं जाते हैं हम वहाँ पे, ये चीज़ें नहीं सोचते। लेकिन जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि यार ये चीज़ मुझे करके आनी चाहिए थी, ये चीज़ मुझे करके आनी चाहिए थी। तो ये बहुत सारी स्किल्स हैं, आपके जो भी यूके में कोई जानने वाले दोस्त होंगे, कज़न होंगे, आपके फेलोज़ होंगे, आप उनसे पूछें, ठीक है? हम भी आपके साथ इंशाल्लाह जो है अपना प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहेंगे। लेकिन आप यूके आने से पहले प्रॉपर अपना एक रोड मैप बना के आएँ। अभी जो स्टूडेंट्स आएँगे मई इनटेक के लिए या सितंबर इनटेक के लिए, तो उनके पास काफ़ी टाइम है, तो वो इतने टाइम में अपना वो स्किल सेट भी कर सकते हैं, अपनी ड्राइविंग जो है वो भी क्लियर कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी एक स्किल है जो आपको अच्छे तरीके से आती है, तो भाई आपको यहाँ पे आके किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, यार यहाँ पे तो हालात बहुत ख़राब हैं, जॉब नहीं मिलती, हम अपने जो है खर्चे जो एक्सपेंसेस हैं वो नहीं उठा सकते, तो हम अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कैसे पे करेंगे? तो अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आएँगे, प्लानिंग करके आएँगे, कुछ कंपल्सरी चीज़ें हैं, वो आप करके जब यहाँ पे आएँगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आते साथ आपको विदिन 1 वीक जो है वो आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पे मैं काफ़ी लड़कों से मिला हूँ, स्टूडेंट्स से, जो आए हैं स्टूडेंट्स, और अभी माशाल्लाह वो जॉब्स कर रहे हैं, और उन्होंने अपना स्टूडेंट टेन्योर भी ख़त्म किया, और फिर आगे उसी फील्ड में अपनी उस चीज़ को लेके जो है ना प्रोफ़ेशन बना लिया उन्होंने, और वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, और वो यहाँ पे सेटल भी हो गए हैं। तो अगर आपके पास स्किल होगी, आप कोई चीज़ सीख के आएँगे, तो यहाँ पे आके आपको ज़्यादा देर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इधर-उधर आपको भागना नहीं पड़ेगा, लोगों को आपको कहना नहीं पड़ेगा मुझे जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहाँ पे तो हालात ख़राब हैं, अभी इतने पैसे लगा के आ गए हैं, पता नहीं वहाँ पे जब हम यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते थे, लोग हमें ये-ये बातें बताते थे यूके के बारे में, और यहाँ पे तो जो है वो बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट हो गया है। तो अगर आप कुछ सीख के आएँगे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप ईज़िली जॉब फाइंड आउट कर लेंगे। जिस दिन आपको यूके में आपको जॉब मिल जाती है, आप जॉब स्टार्ट कर देते हैं, या आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आपके पैसा आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके लिए यहाँ पे जो सर्वाइवल होती है वो बहुत ईज़ी हो जाती है। फिर आप इतना बिज़ी हो जाते हैं कि आपके इतने काम होते हैं, आपका टाइम भी बहुत जल्दी से गुज़र जाता है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी सारे पूरे हो जाते हैं। लेकिन आपके पास स्किल ज़रूर होनी चाहिए, आपको आते साथ मैक्सिमम 1 महीने के अंदर-अंदर, मैक्सिमम एक विदिन 1 मंथ आपको जॉब फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि जब पाकिस्तान से आप आते हैं तो ऑलरेडी आप पैसे लगा के आ रहे होते हैं, और फिर आप अपने साथ जो एक्सपेंसेस भी लेके आते हैं, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, और वो 1 महीने का ही अपने साथ खर्चा लेके आते हैं। तो उसी 1 महीने के अंदर-अंदर आपको दूसरी जॉब ढूँढनी होती है, ताकि वो चीज़ें आपको टाइमली करनी होती हैं, ताकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, या आपकी जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं, आपके अपने खर्चे हैं, या फ़ीसेज़ हैं, वो सारी चीज़ें आप जो हैं वो निकाल सकें। तो ये कुछ स्किल्स थी जो मैं डिफरेंट लड़कों से मिला हूँ, उन्होंने मुझे बताई हैं, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो भाई अभी स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, तो इन चीज़ों पे आप लोग काम करके आएँगे, तो इंशाल्लाह आपको मेरी बातें याद आएँगी, और जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी। अल्लाह हाफ़िज़।